हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फन विद शबनम। तो दोस्तों, आपने पनीर की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस होती है। ये हम इतनी रिच ग्रेवी वाली बनाएंगे, वो भी बिना क्रीम के। तो चलिए देखते हैं। इस हांडी पनीर कोरमा बनाने के लिए हमें क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या डालेंगे जिसको हम सर्व करेंगे आटे के नान के साथ। जिनको मैदा से प्रॉब्लम है उनके लिए हम आटे के नान लाए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हांडी पनीर कोरमा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो आइए नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको हम बड़े बड़े से क्यूब में कट कर लेंगे। और जैसे जो साइड के जो अनइवन पार्ट्स होते हैं इनको हम अलग कर लेंगे, वो उनका भी हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस तरह से स्क्वायर पीसेस में इस तरह से कट कर लेते हैं। जो अनइवन पार्ट थे उनको मैंने अलग निकाल लिया है, और जो रेक्टेंगल पीस है उसको हमने अलग शेप में निकाल लिया है। तो अभी चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे ऑयल, और जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम अपने चौकोर किए हुए पीसेस को, पनीर के पीसेस को इस तरह से चलाते हुए अलटते पलटते हम इनको सेक लेंगे, अच्छा गुड टेक्सचर आने तक। इस तरह से सिके हुए जो पनीर है वो ग्रेवी में बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ मैंने लिए 3 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको हम इस तरह से ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। और ली हैं 3 प्याज, इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो टमाटर को मैंने धो लिया, हरी मिर्चों को धो लिया था, और प्याज को इस तरह से अलग काटेंगे और इनको हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने लिए 8 से 9 काजू और 2 टेबलस्पून मेलन सीड, इनको हम पानी डालकर अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। और प्याज को काट लेंगे हम इस तरह से बारीक बारीक। इनको हमें क्योंकि फ्राई करना है तो हमें इनकी स्लाइसिस में कट करना है, लेकिन बारीक। अगर आप बारीक स्लाइसिस कट करेंगे तो वो एकदम से इवनली ही फ्राई हो जाती हैं। और साथ ही साथ हमारा पनीर भी तल रहा है, तो बीच बीच में हम इसको भी चलाते रहेंगे। तो ये पनीर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से तल गया है, दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। यही पहचान होती है कि पनीर हमारा बहुत अच्छी तरह से सीख गया है। तो ये हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सेका है। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बहुत जल्दी से जल जाएगा और इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स उसमें नहीं आएंगे। तो अब मेरा पनीर अच्छी तरह से सीख गया है, इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। और इसी ऑयल में हम अपनी बाकी की रेसिपी को भी अब शूट करेंगे। इधर मैंने प्याज को भी, जैसे मेरा पनीर तल रहा था तो मैंने अपनी प्याज को भी बारीक बारीक इस तरह से स्लेट कट में कर लिया था। और इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से खोल लें, क्योंकि इस तरह से खोल लेने से जब हम इनको फ्राई करते हैं तब हमारी जो प्याज है वो बहुत ही अच्छी तरह से तल जाती हैं। तो इधर हमारा तेल भी अभी गर्म है, क्योंकि हमने उसमें पनीर फ्राई किया था। तो अब पनीर को तो हमने निकाल लिया है। यहाँ हमने एक बाउल में लिया है पानी, थोड़ा सा उसमें डाला है नमक, और अपने पनीर को सारों को उसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारा पनीर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्याज तलने की तरफ। तो इधर हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म है। वापस से गैस ऑन कर दें और अपनी प्याज को इसमें ऐड कर दें, और चलाते हुए अलटते पलटते हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लें। क्योंकि जब हम इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे तब हमें इनका ठंडा करके इनका एक पेस्ट तैयार करना है अपने पनीर कोरमा में डालने के लिए। तो ये चलिए, हमारे जो प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से इवनली लगातार चलाते हुए इवनली ही गोल्डन ब्राउन हुए हैं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो इनका जो कलर है ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस इनको निकाल लें और फैलाकर इसको प्लेट पर पंखे के नीचे रख दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमें इनका पेस्ट तैयार करना है। अब ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं इनके साथ डालूँगी थोड़ी सी दही डालने से हमारी जो ऑनियन है वो अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाएगी, और हमारी जो दही है वो भी स्मूथ हो जाएगी, और हमारा जो ये फाइन पेस्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमने दही और ऑनियन को साथ में ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम रख देते हैं एक तरफ, और अब हम इसको बनाएंगे अपने क्ले पॉट में। यानी कि इसका जो टेस्ट है वो क्ले पॉट का अलग ही आता है। मैंने इसमें पहले भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से इसको गैस पर रखें, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें, क्योंकि ये बिल्कुल मीडियम गैस पर ही पकता है। तो जो बचा हुआ ऑनियन का ऑयल था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डालूंगी बे लीफ और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, और एक छोटा सा दालचीनी का पीस। और साथ ही साथ इनको हम अब तेल के साथ भून लेंगे। और जैसे ये थोड़ी देर के लिए भुन जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ और इंग्रेडिएंट्स। ये जो हम क्ले में इसमें बना रहे हैं, क्ले पॉट में बना रहे हैं, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। एक बार तो इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1/4 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम चलाते हुए धीरे धीरे से भून लेंगे, जिससे कि जो हमारे जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट है इनका जो कच्चापन है वो भी चला जाए।
और जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो बस लगातार इसको चलाते हुए हम भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर और हरी मिर्च की प्योरी तैयार की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जार में मैं पानी ऐड करके वो भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब हमें टमाटर को पकने देना है, इसको बिल्कुल ढक कर रख दें, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दें जब तक ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये थोड़ी देर में मैं जैसे खोल कर देख लेती हूँ तो ये हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है। अब डालेंगे इसमें कुछ अपने और इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ जो ऑनियन और दही का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके जो जार में थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी मिक्सर जार में और वो भी इस तरह से शेक करके मैं ऐड कर दूँगी। तो कुल मिला के हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो मीडियम फ्लेम पर और पक जाए। ढक कर रख दें इसको। और यहाँ मैं थोड़ी सी और तैयार कर लेती हूँ। जो हमने अनइवन पीस पनीर के लिए थे उनको हमें इस तरह से ग्राइंडर जार में डालना है। जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, यानी कि हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्रीम, हम ये अपने तरीके से अपने घर पर ही क्रीम तैयार करेंगे। तो ये पनीर के पीस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है दूध और इस तरह से इसका एकदम फाइन क्रीमी वाला हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये हम इसमें अपनी ऐड करेंगे। अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अपने मसालों को ढककर थोड़ी देर के लिए पकने दें, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल लो हीट पर ही पकाना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस ढककर ये भी हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया है और वापस से हमने अपने मसाले का ऑयल सेपरेट कर लिया है। इस तरह से जब ये पक जाता है तो ये पहचान होती है कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है। चलिए इसको पकने देते हैं और तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आटा, 2 कप मैंने आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सोडा, जो मीठा सोडा होता है, और हम डालेंगे इसमें 1/2 कप दही इसमें हमने ऐड कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप दूध। ये बॉयल दूध है रूम टेम्परेचर पर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस बार मैदा के नान नहीं, हम आटे के नान बनाएंगे। जिनको मैदा से थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम ये रेसिपी लेकर आए हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे पाउडर शुगर और अब इसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम अपना डो तैयार करेंगे। इसके लिए बस सेमी सॉफ्ट डो होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो बस हमें एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो बस इस तरह से ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और अपने ये नान के आटे को अच्छी तरह से तैयार कर लें। हल्के हल्के से इस तरह से इसको नीड कर लें। और अब मैं लगाऊंगी अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल, अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो बस इसको चारों तरफ से सेट कर लें, क्योंकि इसको हमें कवर करके रखना है, जिससे कि ये जो हमने सोडा डाला है, दही डाली है, इससे ये थोड़ा सा आटा हमारा फर्मेट हो जाए। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में और इसको इस तरह से किसी भी पॉली बैग से इसको इस तरह से कवर कर दें। तो इसको रख देते हैं 10 से 15-20 मिनट के लिए और जब तक अपनी मसाले को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से स्लिट कट कर लिया है और हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरह से भुन रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया है और जो इसने मसाले ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। अब जो हमने पनीर और मिल्क का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अभी हम पकने देंगे। गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो की हुई है। वापस से इसको कवर करके 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहें, ये जल नहीं जाए, तो इसलिए बीच बीच में 1-2 बार इसको ज़रूर चला लें। तो ये हमने जब इस तरह से अच्छी तरह से इसको पका लिया है, जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा आपका पनीर कोरमा बनेगा। तो ये अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। तो ये और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, इस तरह से हाथों से क्रश कर वो भी इसमें ऐड कर दें और मिक्स कर दें। अपने मसाले को अच्छी तरह से चला लें और वापस से इसको फिर से कवर कर दें और पकने दें, जिससे कि जो हमने कसूरी मेथी इसमें ऐड की है, गरम मसाला इसमें ऐड करा है, वो हमारे मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह से अपने फ्लेवर को रिलीज़ कर दें। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बटर और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। अब ये जो बटर हमने डाला है, कसूरी मेथी डाली है, हमने गरम मसाला डाला है, इससे जो हमारे जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लेवरफुल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपने वो पीस। अभी जो पनीर के पीस मैंने पानी में सोक करके रखे हुए थे, उनको मैंने स्ट्रेनर पर छान लिया था और अब अपनी ग्रेवी में हमने ऐड कर लिया है। अब क्योंकि पनीर हमारे फीके ना लगे, तो इसको भी हम ग्रेवी के साथ इस तरह से मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब ये 2 मिनट
के बाद देखिए आपका जो ये टेक्सचर है वो कितना अच्छा हो गया, लेकिन ग्रेवी मुझे थोड़ी सी लूज़ लग रही है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और इसी तरह से पका लूँगी। तो मैंने ढक दिया है इसको। ये 2 मिनट बाद मैंने और पका लिया था। ये देखिए अब हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो गई है और ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है। तो बस ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो थोड़ी सी लूज़ ग्रेवी रखें, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर लें इसको, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हमारी ग्रेवी तो बिल्कुल तैयार है, तो चलिए चलते हैं अपने आटे के नान बनाने की तरफ। तो यहाँ हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 1 कटोरी में लिया है पानी, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया अपने नान पर ऊपर लगाने के लिए, और ये हमने लिया है थोड़ा सा सूखा आटा, और हमारा जो आटा है वो भी बिल्कुल अब रेडी है। तो चलिए अपने आटे के नान को बनाते हैं अपनी डिलीशियस सी पनीर कोरमा के साथ सर्व करने के लिए। तो यहाँ जिस तरह से आटे की लोई आप लेते हैं, छोटी या बड़ी रोटी के हिसाब से बस उतनी ही इसको ले लें। ये आपके ऊपर की चॉइस है कि आप उसको ओवल शेप में बेलें या फिर गोल बेलें। तो बस इस तरह से आटे का पेड़ा ले लें और इसके ऊपर रखें थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया, और बस इसको थोड़ा सा आटा डस्ट करके अब हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लें। मैदा के नान जो होते हैं वो खिंचते हैं, लेकिन आटे के जो नान होते हैं वो खिंचते नहीं हैं, वो खाने में थोड़ा सा अच्छे रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है आटे के नान ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैदा के नान की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आटे के नान की रेसिपी भी साथ साथ ही दे दी है। जिनको आटे के नान पसंद है वो इस तरह से आटे के नान भी बना सकते हैं। ये आप इसको जो है रख कर भी खा सकते हैं, तब भी ये खिंचते नहीं हैं और सॉफ्ट ही रहते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिल्क डाला है, हमने इसमें दही डाली है, सोडा भी डाला हुआ है, तो ये फर्मेंट भी हो जाते हैं और दूध की वजह से ये सॉफ्ट भी रहते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसका साइज़ गोल या ओवल रखें। इधर से मैंने पानी पे हाथ लगाकर इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दें, और तवा भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ये मैंने लोहे का तवा इस पर रखा हुआ है, आप चाहे तो नॉन स्टिक पर भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक तवे को पहले एक बार गर्म कर लें, उस पर पानी के थोड़े से छींटे डाल लें और उसके बाद से इस पर आप अपने नान को बनाएं। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि अगर आप इसको लोहे के तवे पर बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो तवा हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, उस पर हमने अपने नान को एक तरफ से प्लेस कर दिया जिस तरफ से हमने पानी पेस्ट किया था। थोड़ी ही देर में देखेंगे तो आप ये जो है थोड़ा थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा, यानी कि पकना शुरू हो जाएगा और ये ड्राई सा हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप इसको तवे को फ्लिप कर दें और धीरे धीरे से चारों तरफ से गोलाई में घुमाते हुए अपने नान को इस तरह से सेक लें। ये देखिए कितना अच्छा कलर टेक्सचर आ गया है ना, क्योंकि हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे नान बन गए हैं। आप इनको एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपके जो है होममेड नान बिना तंदूर के कैसे बने। देखिए बैक से भी कितना अच्छा टेक्सचर आया ना। तो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी एक और नान बना लेते हैं। तो इस तरह से आटे की लोई लें, आटे में इसको डस्ट कर लें, इस तरह से बेल कर। मैंने पहले आपको दिखाया था कि आपने कलौंजी और जो हरा धनिया है वो साथ साथ लगा ले, तो आप चाहें तो इसको बेलने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी शेप के हिसाब से इसको बेल लें, ऊपर से कलौंजी और हरा धनिया लगाएं। इसको बहुत ज़्यादा ना बेलें, क्योंकि हमने इसमें दही और सोडा डाला है, तो ये अपने आप ही फूल जाते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो फिर ये बहुत मोटे और आटे आटे जैसे लगेंगे। तो बस इस तरह से पानी से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दें और जो पानी वाला हिस्सा है वो अपने तवे पर अच्छी तरह से डाल दें। अब ये देखिए जैसे आप इसको डालेंगे तो ये धीरे धीरे करके फूलना शुरू हो जाएगा। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दें, एक बार तवे को थोड़ा सा तेज़ कर लें और उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें। ये देख रहे हैं ना, बबल से उठ रहे हैं, ये उठकर इस तरह से, ये देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। और फिर इस तरह से बैक कर ले अपने तवे को, क्योंकि इस तरह का जो लोहे का तवा होता है वो पकड़ने में भी आसान होता है और इस पर जो नान है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरह से चिपकता है। तो उसका जो पीछे का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे आपने तंदूर में बनाए हैं। आप बनाने के लिए तो बना सकते हैं नॉन स्टिक पर भी, पर लेकिन अच्छा यही रहेगा कि अगर आप इसको लोहे के तवे पर बनाएं। और इस तरह से अपने नानों पर बटर अप्लाई कर दें। ये देखिए ये कितनी आसानी से ईजीली ही रिमूव हो जाता है। और ये जो बैक का टेक्सचर है ये देखिए कितना अमेजिंग आया है। और इसी तरह से आपके सारे नान बहुत ही अच्छे बनेंगे, परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके भी नान जो हैं वो बिना तंदूर के घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। तो बस बटर अप्लाई करें और अपने किसी भी चीज़ के साथ इनको एंजॉय करें। मिक्स वेज बनाएं या फिर आप पनीर की कोई भी रेसिपी बनाएं। मैंने बहुत सारी ढेर सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर दी हुई हैं, उनके साथ आप ये नान बनाएं और एंजॉय करें। तो आज हमने जो बनाया है ये हांडी पनीर कोरमा बनाया है, तो हमने ये आटे के नान उसी के साथ सर्व किए हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, पनीर की रेसिपी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वैसे मैंने पनीर की और भी ढेर सारी रेसिपीज़ दी हैं, लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगी, आप वो मेरी रेसिपी भी चेक कर सकते हैं।
अब ऊपर से हम डालेंगे अपनी वही क्रीम जो हमने तैयार की थी, हमारी होममेड क्रीम। ये देखिए मैंने इसमें क्रीम का भी यूज़ नहीं करा है। तो अब आप जब अचानक से मेहमान अगर आ जाते हैं तो आपको क्रीम की या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाज़ार से लाना पड़े। आप घर की ही मौजूद सामान से आप जो है रेस्टोरेंट जैसा और टेस्टी खाना बना सकते हैं और अपने मेहमानों को और अपने परिवारजनों को एंजॉय करा सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।